फिर एक संत ने पूछा, भगवान जी मेरा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? भगवान कहते सिर्फ नाम लेना, बस नाम लेके बात कर। भगवान की बात में कोई बात है? आप बताओ मनीष, आप बताओ। कितना प्यारा, देखो कितना श्रद्धा वाला बच्चा है, कितना सादा है, कितना सादा है। 11th आवर में मैंने इसको बताया, 11th आवर में कि मनीष हम जा रहे हैं। कहता अच्छा, मैं अपनी वाइफ से पूछ के आपको सुबह बताता हूँ। रात को मेरी इससे बात हुई, सुबह इसने 10:30 बजे बोलने को बोला कि मैं आ रही हूँ। इसको तो कोई नहीं रोकता था, इसको तो कोई नहीं रोकता। और पत्नी से पूछ के आता है, और पत्नी इतनी ग्रेट है कि वो यहाँ इसको भेजने के लिए मना नहीं करती। इसको तो कोई काम नहीं रोकता, डॉली को तो कोई काम नहीं रोकता। मैं देखता हूँ कई संतों को ना कुछ नहीं रोक सकता, जैसे मुझे मेरे गुरु के लिए कोई नहीं रोक सकता। परिवार, पत्नी, बच्चे, कोई नहीं रोक सकता, समय भी नहीं रोक सकता। मनाली आए आप, पहले भी गए थे आप मनाली जब हम अम्बेसडर रिजॉर्ट गए थे, इस बार भी आए। इस बार मज़ा ज़रा कम आ रहा है। पिछली बार एंथुसियाज्म ज़्यादा था, या संत ज़्यादा थे, एक लहर थी। इस बार कुछ है नहीं। अच्छा है, क्या अच्छा लगा तुम्हें? सवेरे वहाँ जाए, डॉक्टर साहब ने रोका, वो गेस्ट था उसमें पढ़ो, वहाँ अच्छा लगा। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। क्या कनेक्टिविटी बढ़ी है दिमाग? क्या कैसे पता लगता है कनेक्टिविटी बढ़ गई? महसूस होता है। कैसे कैसे महसूस होता? मुझे भी महसूस कराना, महसूस को एक्सप्लेन कर। जैसे गुरु का विचार मन में आता है, हाँ, तो महसूस होता है कि एकदम सब जगह से खाली हो गए हो, शांत हो गए, खाली हो गए। तो वो कनेक्टिविटी जो होती है वो अच्छी लगती है। और तो इसी का मजा है, इसी का मजा देता है। बाकी कंसंट्रेटेड एक में एफर्ट डालेंगे तो पूरे जैसे ऐसे करने में नहीं होता। कैसे करते हैं? मतलब पूरा जैसे सब संतों में अगर मैं अटेंशन डालूंगा तो मेरा नहीं होता। मेरी इनसे किसी से भी अटैचमेंट होती है। हाँ हाँ, ये सारे भाग जाए सवेरे से, आए ना कल से, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है इनसे। इनसे अटैचमेंट करके मैंने अपना हाल खराब कर लिया। अटैचमेंट तो गुरु से ही होती है, और गुरु से भी फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। बॉडी तो मिथ्या है, बॉडी से क्या अटैचमेंट है? फिर किस चीज से अटैचमेंट होती है गुरु की? एक मिनट रुकना, अनुपमा का बताना क्या, किस चीज से अटैचमेंट होती है गुरु से? अटैचमेंट होती है कि नहीं? क्या होता है? गुरु के ज्ञान से होती है अटैचमेंट। क्या कि कोई क्या हमें ज्ञान चेंज से? करता है, हैं? जो हमें चेंज कर रहा है, हम देख रहे हैं अपने आप को चेंज होते हैं, बस वही अटैचमेंट भी क्या, बस एक बॉन्डिंग होती है। अलका तू बताई जरा। गुरु का और संत का तो आत्मिक रिलेशन, हैं? आत्मा का रिलेशन है, कोई शरीर का रिलेशन नहीं। हाँ, तुम बताना जरा। हम 2 मिनट सोच। Such is difficult to explain, but Why it is difficult to explain? मेरे से पूछ, मैं इसी के ऊपर 1 घंटा बोल देगा, 1 घंटा इसी पे बात करता रहेगा। इतनी अंदर मौज है, एनर्जी नहीं है बॉडी में। आप इतने ज्ञान है, हम आपके साथ रहते हैं, इसी में मौज है, हम इसी में मौज ले रहे हैं। अरे पिछले वाला रिजॉर्ट बढ़िया था कि ये बढ़िया है? मनीष वो गाना है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, गुजारे हो गया।
और मैं क्या गाऊं? तुम तो गा दिए, मैं क्या गाऊं? आप भी यही गा दो। मैं तो गा ही नहीं सकता। मैं क्या बोलूं तेरे चेहरे से? मेरी सुनाने कहेगी बाहर निकल जा घर से बाहर। इसको पता होगा, इसको पता होगा ना इसका बापू कहाँ है इसके लिए। इसे बोलने की क्या बात है, गाने की तो कोई बात नहीं संजी, है, आप अंदर तो- में है ना प्यार जो है। आप तो हमेशा यही गाते हैं ना, चल के तुझे मैं लेके चल। हाँ कैसे सब अपना अपना भाव दस रहे हैं। मैं समझता हूँ गुरु जी के दो रूप हैं। एक गुरु जी परमात्मा है जब गद्दी पे बैठते हैं। बात कौन कर रहा है? थोड़ा साइलेंस रखो यार, बात करो। गुरु जी हाँ सब अपना अपना भाव बता रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। मेरा भाव ये है कि गुरु जी के दो रूप हैं। एक तो रूप है जब गद्दी पे बैठते हैं परमात्मा का रूप, हाँ। एक जब गद्दी से उठते हैं फिर वो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बड़ी मजेदार बात आपने बताई मुझे, इस तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। जब तो सत्संग में बैठे हैं कुर्सी पे, एक तो वो रूप है, और एक उसके बाद जो व्यापार में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं या संसार में है, एक वो रूप है जी। तो दोनों रूपों में फर्क क्या है? पर ये वो वहाँ ज्ञान होता है, हाँ। जिसमें परमात्मा में बिल्कुल हाँ। जैसे स्वर्ग का आज मेरे तो अलग होता है इसका। जब बात होते हैं फिर वो होता है कि दुनियादारी में है, ये क्या हिल में है, अब हिल में जा। ठीक है, आप भी बताओ इसके ऊपर। चलो रूपा रानी, रूपा मुश्किल है, सुमन ये बड़ी प्यारी, आप बहुत कारों की बात बोली है गुप्ता जी ने, थोड़ा इनकी बात पर गौर करके बोलना, ऐसे डब्बा न रोड़ देना। एक तो सत्संग वाला वो रूप है, एक उसके बाद कि दिल कर रहा है चलो हेलो कितने हैं 2 मिनट आ जाइए, सब ठीक तो है ही। आपका कोई भाव है इसमें? कोई भाव नहीं, बताना चाहिए तुमको, इस बात को भी आज बताना चाहिए कि एक तो ये संसार वाला परिवार वाला रूप है और एक वहाँ रूप है, तो ये क्या अलग अलग रूप है? सेम है गुरुजी, वहाँ भी प्यार बरसाते हैं, बाहर भी प्यार बरसाते हैं। मुझे तो ये अच्छा क्या क्या वो प्यार बरसाते हैं इसीलिए मुझे प्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, विचार करो, क्या मेरे ऊपर प्यार बरसा रहे हैं इसीलिए वो मुझे प्रिय है? मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है जी, तो मैं उसको चुप में भी पूछता ही नहीं। मेरा बेटा मेरे से नुकसान करके आता है, फिर बताना मुझे, असली बात बताना, तो मुझे कानों में क्यों घुमा रहा है? तो मुझे वो बता रहे जो सुनने को मेरा मन ही नहीं है, और फिर भी मैं तेरी सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे है पूछना ही पड़ेगा। जो सही काम करके नहीं आया उसके ऊपर तो ये रहता है ना, क्या करके आप आए। अनुभवी हैं, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, आपको नहीं, पता नहीं। होगा। ऐसी बात नहीं नहीं, है। संसार में तो ऑब्वियसली आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं जी, ऐसी क्या बात है? तो पूछना मेरा तो पड़ेगा ही संसार उसको। हाँ जी? उस बेटे को तो पूछना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है मेरे गुरुवर से, तो मुझे वो बहुत प्रिय है, और मेरे गुरु से मुझको प्यार नहीं मिल रहा, तो बात तो वहां है, असली बात तो तेरी वहां है। तेरी पहचान कसौटी तो वहां शुरू होती है कि जहां गुरु अब प्यार नहीं कर रहा, तू कहाँ है? तेरे हृदय में वो कहाँ बैठा हुआ है? बता, है कि बाहर निकाल के तूने खड़ा कर दिया उसको? चेकिंग है। गुरु प्यार नहीं कर रहा है, ये बात ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, चेकिंग अपनी अरे अलका आप बताओ, तुम्हें नींद आ रही? सोई नहीं क्या? फिर तो आंखें उठे क्यों बैठी है? तू हीरा सी बन के बैठी थी ड्रामा करते। हाँ, बात आ रही निकालता तब भी चाहिए। भाई, जे तो मुझे प्यार कर रहा है तो मुझे प्यारा लग रहा है, और जे मुझे गाना कट रहा है तो, या मुझे नहीं गाना नहीं कट रहा, की बात मत करो। नहीं रुको एक मिनट, बात क्यों पकड़ रहा तुम मेरी? एक तो मुझे प्यार कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, एक मेरे से बात ही नहीं कर रहा, फिर
अरे भैया हिसाब से लगा लो, हाथ जोड़ रहा हो तुम। अम्मा जरा बताना। तब भी नहीं बोल रहे तब मामा बनती कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, फोन आया था उनसे देख क्या चेक तो नहीं पासवर्ड चला गया। तुमसे फोन आया था। कौन आया? बताओ। अगर तो ज्ञान मेरे हिसाब से चल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली वाणी ज्ञान सत्संग नहीं चल रहा तो मेरा उसमें दिल नहीं लग रहा। मनुष्य का तो ऐसा स्वभाव है कि गुरु के मुख से ज्ञान भी वैसा ही निकले जैसा वो चाहता है, जिसमें वो कंफर्टेबल है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या ये ठीक है या नहीं? मम्मी समझ नहीं आ रहा आपको? बड़ा सिंपल सा ही तो है। शशि आप समझ नहीं आया? समझ तो आया, जो मेरे मुताबिक होता है वही मुझे अच्छा लगता है। हाँ। जो मेरे से इंगेज होता है मजा शुक्राना निकलता है, पर जहाँ मेरी शिकायत अड़ी है वहाँ मेरा शुक्राना निकले तो मुझे अच्छा ठीक है, ठीक है, बात उससे भी लगी तो, लेकिन ठीक है कि अगर मेरे अकॉर्डिंगली ज्ञान चल रहा है, जैसी मेरी नेचर है, जैसा मैं चाहता हूँ, जिसमें मुझे सुख मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर मेरे गुरु की तरफ से मेरे अगेंस्ट, मेरी नेचर के अगेंस्ट आज ज्ञान चल रहा है, आज गुरु मेरे स्वभाव को बार बार टच कर रहा है, मेरी ईगो को छेड़ रहा है बार बार, मैं कैसे संत बन के बैठा रहूं? वहां तुम बताओ। वैसे सभी दुख सुख तो साथ ही होते हैं। जब दुख मिलता है ना, हम प्राप्त करते हैं दुख को, तो हमें ये सोचे कि इससे बढ़िया और होने वाला है, ये तो 2 मिनट के लिए है, फिर और बढ़िया ही होगा। अच्छी बात तुम बताना, बोलना तो बात पूछी। संत जी ने फेल वाली क्लास खोली है, 6वीं फेल तो 10वीं पास। रूपा बात मुश्किल है ना? यस, मुश्किल मुश्किल। अब मैं इनसे क्या पूछूं? ये सारे पक्के बैठे हैं, ये पक्के हैं ये अभी। संजय गुरु अब इनको मैं बोलूँगा ना कि ये बात झूठी है, ये बात सही है, वो बोलेंगे नहीं ये बात सही नहीं है। तभी मैं पूछता ही ना, मैं ऐसे 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 आँख घुमाता हूँ, मुझे पता है कि ये पक्का हो चुका है, ये पक्का हो चुका है, ये पक्का हो चुका है। इनकी ये इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये अपने सुख के लिए ही सत्संग नहीं आ रहे, अब ये सत्संग आ रहे हैं अपने भीतर में उस परमात्मा को का दर्शन करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, बाहर के परमात्मा को अनुभव करने के लिए नहीं। जो अंदर में प्राण रूपी आत्मा रूपी जो परमात्मा बैठा है, उसको उसका दर्शन करने के लिए सत्संग में आ रहे हैं। और मैं देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता सब। सरस्वती वाणी गुरु की हमारे जो हम सोच रहे हैं उसके मुताबिक वही अलग से चल रही है, उसमें डबल चेकिंग है। उसमें मेरी क्या कमी है, उसको मैं अप्लाई करूँ। मैं ही रॉन्ग हूँ, गुरु रॉन्ग तो है नहीं। ऐसा कभी होता नहीं कि जो वाणी चल रही है वो कहीं तुझसे ना जुड़ी हो, ऐसा ये सबने महसूस किया होगा। यही मैजिक है कि हम जब आज शशि संत बैठे हैं तो मुझे एक बात याद आ गई पुरानी, जैसे इनको देखा जब आए थे नए नए, तो घर में मन में चल रहा था कि मैं शशि संत को पूछूंगी वो क्या बात थी, मुझे वो तो अब ध्यान नहीं है। तो और अगले दिन ये सत्संग में बैठे हुए वही अपनी कोई बात बोल रहे थे, वो बात मुझे याद नहीं, बट ऐसा होता नहीं। सत्संग में जो वाणी गुरु की चल रही है वो हमारे से कनेक्टेड नहीं हो, ऐसा कभी नहीं। हमारी निगाह ना जाए ये हो सकता है, ऐसा कभी। मैं ये देखती हूँ कि ओवर द डे गुरु ने अपने आप दिखा देता है कि गुरु अपने अंदर से फीलिंग आने लगता है। ऐसी बात सबकी लाइफ में ऐसे अनुभव होते हैं, अकेली आपकी लाइफ में नहीं हो रहे, सबकी लाइफ में ऐसे ही कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं। जो निश्चय जो है, श्रद्धा जो है, वो दिन प्रतिदिन
मैच्योर बढ़ती जाती है, अंदर परिपक्वता आती जाती है। फिर उसका मन उसको कोई भी ख्याल से हिला नहीं सकता। जब जीव का मन कोई भी नेगेटिव विचार से उसको हिला ना सके तो समझो कि तुम ज्ञान के रास्ते चलना शुरू हो गए। और एक्चुअली में मन भी भगत बन जाता है। सत्संग में आते हो, शरीर लेके आते हो, मन साथ आता है, और गुरु के वचन सुनते सुनते ये मन भी साधु हो जाता है। ये भी अपना स्वभाव, अपना अहंकार, अपनी नेगेटिविटी, अपनी हरकतें, करतूत, ये भी छोड़ देता है, अपनी मैनिपुलेशंस। लेकिन धीरे धीरे होता है सब, लेकिन होता रोज है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते थे और किसी का भी कोई भी गलती दिखती थी या निंदा दिखती थी उसको एकदम से मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा कर लेते थे। और अब जो अपने सुख हैं उन्हीं के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है और इतना शुक्राना शुक्राना भी होता है कि दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। गुरु आपके संतों से हमेशा ही लाड भी करता है बच्चों से, और चाहे वो हमेशा बच्चों के संतों के लिए अच्छी ही सोच रहा है। संत जो होते हैं कई बार डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं क्या है, फिर भी वो अपने संतों की लाड में देता ही है, चाहे कुछ भी हो, देना ही हो। सुंदर हो। अगर गुरु को महसूस कर रहे हैं फिजिकली उसी से ऐसे कि वो अंदर से कर रहा है ऐसा। जब मेरी आशिकी बढ़ जाएगी ना तो मुझे मेरे गुरु का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, फिर वो अंदर से भी बात करेगा। जब मेरी आशिकी बढ़ जाएगी ना, मैच्योर हो जाएगी, जब समय रहते 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 चलते चलते जब पक्का संबंध हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा, फिर गुरु अंदर में आके बैठ जाता है। फिर अंदर में तेरे प्रश्नों का ऐसे जवाब देगा जैसे ऐसे बात कर रहे। फिर बाहर भाग दौड़ खत्म करवा देता है वो। तू दिल्ली, मैं चंडीगढ़, पागल थोड़ी हूँ। आज तू यंग है, ट्रेन की टिकट पकड़ता है, फौरन आ जाता है रात और सिर्फ सत्संग के लिए आता है। 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, फिर चले जाता है। गुरु ने कोई दलाली थोड़ी करनी, फिजिकली थोड़ी बांधना उसको। वो तो अपने संत को तैयार करके अपना रूप बना के फिर उसको खुले आकाश में ऐसे उड़ा देता है, छोड़ देता है कि तू जा और महिमा गा उस निराकार की, और अपना पूरा वो तैयार कर, पूरी फौज तैयार कर। जहाँ बैठ वहीं निराकार की महिमा गा, वहीं तेरे से लोग जुड़ते जाएंगे। यूजफुल गुरु ये नहीं है कि किसी को तैयार करके फिर उससे बार बार उसको बताए, उसको देखे, उसको अपने पास बांधे। वो दलाल है, वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो संत को अपना रूप बना दे और फिर उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखे, उसको कहे तो निकल जा रास्ते में। वो गुरु जो नमस्कार भी लेवे अपने संत से, अपने डिसाइपल से, याद रखना वो गुरु सच्चा नहीं है। जो नमस्कार देना भूल जाते अपने वो डिसाइपल सच्चा। ये तो अंदर की बात है। तो नमस्कार क्या सजदे में ही पड़े हैं? सजदे से सिर उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? आप कहते हैं कि बॉडी का उसमें कुछ नहीं है, निराकार की बात है, बात ही बॉडी से शुरू है। मुझे तो ये बात कभी समझ में ही नहीं है कि मेरा तो आपका रूप, उसके बीच में ही तो मैं परमात्मा का रूप हूँ। मुझे क्या पता है परमात्मा का क्या है? इसी रूप में परमात्मा का मेरे लिए कैसे किया तो कैसे नकार दो उस बात को? ये सही बात है। लिखा है गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सवार है गुरु सुमरे सवार। अच्छा भाव। गुरु और भगवान दोनों मिल गए, इकट्ठे मिल गए किसी को। वो सोच रहा मैं किसके पैर हाथ पहले लगाता। गुरु और भगवान दोनों मिल गए तो किसके लगेंगे पहले? कहता गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए।
मैं बलिहारी गुरु अपने ही जिन गोविंद दिए मलाई, कहते इन्होंने मलाई है, मेरे को क्या पता, ये हो सकता है मेरे आसपास ही होंगे। और कितने कमाल मिलाने की वाला बात तो है, गुरु है। कितने कमाल की बात है, यहाँ पर ही कितने संत ऐसे बैठे हैं, अगर गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो गोविंद के फौरन पैर पकड़ेंगे। और मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं वो, मुझे इतने, जो गुरु के पहले पांव पकड़े और जो गोविंद के पहले पांव पकड़े, जो गोविंद के पहले पांव पकड़े, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। गुरु को तो प्यारे लगेंगे जी, मगर जो संत का जो गुरु के पैर पकड़ रहे हैं उस पर मेरे इतना ध्यान नहीं है, उसका तो जी पहले शिष्य का, और जो गोविंद के पैर पकड़ रहे हैं उसमें तो मुझे बहुत ही प्यार आता है। गुरु को तो आएगा, गुरु को तो आएगा। उनके शिष्य और कितनी कितनी खूबसूरत सी बात है, देखो अंदर में, ऐसा मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सारी उस परमात्मा की, उस गुरु की तो बख्शिश है। बंदा क्या कर सकता है? बंदा कुछ नहीं कर सकता। शशि बात कर, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि अपने आप उससे होता है, अपने आप ही होता है, जब प्रेम हो जाता है ये सारा खेल। जी स्टेडी जी है ना, ठीक है राजा, मेरे तो श्री गोविंद के लगे अपने वाक्य पे मुंह आ ही जाएगा। सुंदर बात। अरे गोविंद तो कोई होता ही नहीं राजा, अपने सोची गोविंद सुनी गोविंद खुद में दिखेगा ना, अपने दिखने लग जाएगा। संजी गोविंद सामने ओए मेरा बच्चा, मैं उधर देख रहा हूँ। संजी अपना भी सब कुछ में दिखेगा। यही होता है ना, ये भी बना के ना भगवान ने मूर्ति बना के ना गुलेका डाल रखा है। असल तो अब अपनी बुद्धि वो जो से दिए विवेक से, परमात्मा की तलाश में थे, जैसे उधर में था भी परमात्मा कहाँ है, कैसा है, सब जगह जहाँ भी कोई रास्ता बताते थे जाने की कोशिश करते थे दिल से, पर गुरु से मिल के पता नहीं क्या मिला है, कैसा रास्ता मिला है। वैसे गुरु पा लिया, भगवान पा लिया, मुझे तो एक ही लगता है था, जैसे गौरी संत कहते हैं। मुझे तो वो निराकार के कहो, परमात्मा के कहो, गुरु के कहो, एक ही बात लगती है कि ऐसा लगता है परमात्मा का रास्ता नहीं। कितनी कमाल सी बात है कि जो इस रास्ते पर लग गया ना, उसमें इतना ध्यान नहीं है आपका, लेकिन जो अभी नहीं लगा ना, उसका ध्यान बहुत आता है। कितनी कमाल सी बात है। जो तो लग गया, जिस तुम लोग तो कई पक्के हो चुके हो, अभी तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा नहीं कोई ध्यान आता। क्यों? क्योंकि तुम तो मिल गए हो। अब तुमको तो कोई तुम्हारी उन्नति को तो कोई रोक ही नहीं सकता, भगवान नहीं रोक सकता। लेकिन जो अभी, जिनको अभी अंदर में क्लियर नहीं हो रहा कि किस ओर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, जाएं भी या ना जाएं, उन पर बड़ा प्रेम आता है, उनकी बड़ी याद आती है, उनकी बड़ी सेवा करने को दिल करता है। क्या खूबसूरत सी बात है। तो सर आपके सवाल का जवाब हो गया ना। क्या? आप कहते जो बच्चा बढ़िया काम करता है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, यार ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। जो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ध्यान क्यों जाता है? वो नहीं कर रहा, हाँ, वो बढ़िया नहीं कर रहा, तो यही शिष्य की बात है। ठीक हो, संसार की दृष्टि में भी सही बात है। अच्छा बात। संजय ऐसे पहले जब भगवान को ढूंढते थे और इतनी चीज़ें और करते थे, तो ऐसा लगता है कि उसके साथ इच्छाएं और बढ़ती थी, और प्रबल होती थी, और मन और विचलित होता था, और पाने के लिए कभी ये करा कभी। और गुरु इन सब रास्ता ही बदल देता है, एकदम जीवन के सोचने का तरीका ही बदल देता है। सुनिए, जितना मर्जी आप कह रहे हैं कि जो लोग मेरे पक्के हो गए, मेरी नजर की तरफ नहीं जाती है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, व्हाटएवर इट इज, क्या एक बारी एक शांति की कभी ऐसा हुआ है कि अगर मेरा गुरु मैंने याद किया श्रद्धा की बात, ये हुई नहीं, ये श्रद्धा की अंदर की बात है। अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, ये श्रद्धा की वजह ठीक से। बोल रहे हो। और एक बार चलती है, ऐसे मौलाना साहब किसी गाँव में गए और इबादा भी या मदाना भी करते, किसी क्लोज सेवा करने आता है। उसके साथ एक जो गुआंढी था, तो वो कहते तुम कहाँ जाते हो? वो कहते यार मैं इधर साथ ही आए हैं, तो हम सेवा करने जाते हैं। तो वो चोर कहता मुझे भी ले चला, तो वो ठीक है तो चल मेरे साथ। तो कहते इसको बुलावा कैसे करते? कहते सच करता ऐसे बुलावा। तो उन्होंने आंखें बंद की, सच करता।
तो वो उन्होंने आके मत्था टेका सा जो कैसा। जब वापस आया तो जो चोर को उसको मोहर मिल गई और उसको कांटा चुभ गया। जो सिख रोज सेवा करता था उसको कांटा चुभ गया और जो चोर को मोहर मिल गई। चोर को मोहर मिल गई। अगले दिन से है मुझे, मैं रोज सेवा करता हूँ तो मुझे आपने क्या कांटा चुभा दिया। जी आपने कांटा चुभा दिया और उसको मोहर मिल गई। तो वो कह रहे मौलाना साहब बोले कि तुम अपने पीछे कदमों की तरह सूली तुम्हें लगनी चाहिए जो कांटा भर के तुम्हें। तो अच्छा बाबा, सूली से सूल बनी। सूली से कांटा भर। मैंने सोचा पता नहीं क्या बताएंगे। अरे श्रद्धा उठो ना, उसको बोलो पानी सर्व करेगा। हाँ सुंदर बात। एक शब्द जो होता है कोई अच्छा से बोले वो समझ ले और ड्रॉप कर दे। जैसे एक चोर जा रहा था ऐसे ही गुरुद्वारे के सामने, किसी का नमक खा के बुरा निकला तो वो उसने सारी गड्डी राजा की चोरी तो कर ली, तो सारी गड्डी बांध ली और हाथ अंधेरा था, हाथ में टच किया तो नमक था, सारी गड्डी उसने वहाँ से। वेटर को बोलो सब कुछ सर्व करेगा। बेटा अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, दोनों अंदर। कोई है जाओ जाओ अंदर, अंदर चलते जाओ। ऊपर बैठे हाँ जी आप बताएं, आप बताएं वो नहीं नहीं कहाँ हाँ, देखिए हमने तो ये नमक भैया खा की के बात सुन रहे हैं हम, बात पूरी नहीं हुई। तो बछड़ी जो बछड़ी है वो फिर अगले दिन मतलब जब बछड़ी बांधी उसे छोड़ दी तो राजा ने इंक्वायरी की कि ये बछड़ी कौन छोड़ के चले, कैसे क्यों, फिर सभी पता ना चले कैसे है। फिर उन्होंने जांच करवाई, ये पिंड में छोटे छोटे पिंड होते थे और जांच करी कौन काम करने जाता है कौन काम नहीं करना चाहता। तो वो पता करवाया गया ये काम करने के लिए इस घर में ही रहता है। तो फिर वो उसको पकड़ कर लेके आए, वो चोर है और उसने फिर अपनी सारी बात की और अगर मैंने ऐसा फिर उसको नमक खा के किसी को ये सारी बात और उसको छोड़ दिया। किसको इस बात का ज्ञान है या भाव है? किसको इस बात का ज्ञान है? बात बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे मेरे पीछे टलने ना मारने लग जाना, टलने मारने बड़े होशियार हो तुम। जरा सी बात करता हूँ, हाँ जी हाँ जी हम भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे, सबका पता है मुझे। चेक करता हूँ ना कितने सच्चे हो गए, कितनी श्रद्धा तुम्हारी खूबसूरत बढ़ गई है अंदर में, बड़े कितनी श्रद्धा तुम्हारी पक्की हुई है, बड़ी बढ़िया हुई है ना। अगर मैं तुमको अपने साथ यहाँ लेकर आया मनाली और तुमको यहाँ हॉलीडे इन घुमा के, तुमको 2-4-5 बढ़िया खाना खिला के और तुमको हडिम्बा माता के पत्ता टिका के, हैं जी, और रास्ते में 1-2 रिजॉर्ट घुमा के, स्पेन घुमा के, फलाना घुमा के ले जाऊँ तो ये कुदरत में मेरा कर्म नोट हो जाएगा। कर्म कि अपने मन के लिए 40 संतों का तूने ये समय खराब किया। इसलिए मैं तुमको पूछता हूँ, ऐसी बात कोई है नहीं है? ऐसी बात अगर ऐसी बात अंदर में हो ही ना तो कभी ट्रिप करना ही ना। कौन इस बात के ज्ञान में है और किसका भाव ये अंदर में पक्का है, मजबूत है कि जो हम जा रहे हैं कहीं पर भी, चाहे अब इस बार मनाली जा रहे हैं तो ये मनाली नहीं जा रहे, ये हम परमात्मा के और करीब होने जा रहे हैं। कौन इस भावना में बैठा है? हाँ ये ना। किसको इस बात का ज्ञान है? हाँ ये ना। चलो चलो ये तो जा ही रहे हैं, जब ज्ञान की चर्चा होगी। मैं बात ना बड़े 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 भावना से पूछिए, तुमसे शब्द से नहीं पूछिए। कौन वाक्य में इस निश्चय में है? कौन इस बात को जानता है कि मनाली कुछ नहीं होता, ये तो बेकार होटल है, जाने क्या है मैं तुमको, ये तो
मैं चेक कर रहा हूँ, अभी टेस्ट ले रहा हूँ। यहाँ थोड़ी ठहराना मैंने तुमको आगे से, मैं तो वहाँ ठहराऊंगा जहाँ ठहरता ही कोई नहीं, जहाँ तो कोई घुस नहीं सकता, वहाँ तुम्हारे साथ ठहरूंगा जाकर और तुमको बादशाह बनाऊंगा दिल से। जो तुम इतने स्वभाव में माइजर हो, मुस्कुराने में माइजर, हाँ जी, थैंक यू करने में माइजर, शुक्राना करने में माइजर, हाँ जी,